भाजपा के पूर्व मंत्री और जबलपुर पश्चिम विधानसभा से पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते आज मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस अब तक आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई। बब्बू ने कहा कि पिछले 2 माह में दूसरी बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने कहा कि यदि एक पूर्व मंत्री को खुलेआम धमकियां मिल सकती हैं तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके ऊपर बम फेंके गए थे, जिसमें वे घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हालांकि फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर की जांच कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री की शिकायत के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। हमारे क्षेत्र के और हमारे शहर के गणमान्य नागरिक हैं और पूर्व राज्य मंत्री हमारे हरेंद्र सिंह बब्बू को निरंतर धमकियां दी जा रही हैं। सन 2013 में उनके ऊपर हमला हुआ था, उसपे कई दिनों तक इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और वो भी बम का हमला था इनके ऊपर। और 13 तारीख को विगत 2 माह पूर्व इनके फोन पर एक मोबाइल आया यूपी से, उसमें इनको धमकी दी गई जान से मारने की। फिर विगत 2 दिन पूर्व इनके साथ फिर यह घटना घटी कि इनके पास एक फोन आता है और फोन आने के बाद इनको वापस धमकी दी जाती है कि तुझे गोली मार दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा, जिसको बिना देरी किए तत्काल बब्बू भैया ने थाना गोरखपुर को बताया। लेकिन गोरखपुर पुलिस और वहां के संबंधित अधिकारियों को सब कुछ जानकारी होने के बाद भी उनने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। एक राजनीतिक धड़े से जुड़े हुए व्यक्ति के बहुत सारे लोग चाहने वाले होते हैं और उसके निरंतर लोग विरोधी भी बनते हैं। तो एक सामान्य आदमी के लिए ये हो सकता है कि उसके पास किसी का फोन आए और वो उसको इग्नोर कर दे, जैसा कि इनके साथ 2 घटनाएं पहले हो चुकी हैं। एक बड़ी घटना हो चुकी है, निरंतर 25 वर्षों तक ये राजनीतिक जीवन में संघर्ष है, आज तक संघर्ष है। तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई सामान्य फोन आ रहा है और यूपी से फोन आ रहा है, तो वर्तमान परिवेश को देखते हुए और शहर में आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इनको सबसे पहले तो टीआई को सुरक्षा प्रदान करनी थी और इसमें आईटी एक्ट, अवैध तरीके से धमकी दिया जाना और जान से मारने और थ्रेटिंग वगैरह की धाराएं उनको लगानी थी। और एक सामान्य से व्यक्ति के ऊपर जब हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां करते हैं धारा 151 के तहत, 110 के तहत और 109 के तहत, तो ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रशासन की ओर से हमारे सामने नहीं आई है। और अगर प्रशासन और जिला एसपी दोनों इसमें अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं तो हम लोगों को मजबूरी में कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और कोर्ट के रुख में हम इन सभी अधिकारियों के खिलाफ में जो विधि सम्मत कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां करेंगे और इसमें डायरेक्शन कराएंगे। और हमारा आगामी यही है प्रशासन से कि इनको सबसे पहले सुरक्षा प्रदान की जाए, चूंकि एक गणमान्य नागरिक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन एज ए एडवोकेट मैं यही कहूंगा कि हमारा स्टेप कोर्ट में बस यही है कि अगर इनको उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है तो हम न्यायालय से ये बहुत पहले से ही पता आपको 2012-13 में भी हुआ था मेरे साथ, 12 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, बड़ा हुआ था। मैं मार्बल सिटी में भर्ती भी रहा बहुत दिन, लेकिन ये बीच में 8-10 साल थोड़ा बहुत होता रहा। अभी भी एमएलए एमपी कोर्ट में केस चल भी रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे धमकी दी उनके ऊपर केस भी, गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन ये नया केस 3/13 में हुआ, 13 तारीख, तीसरे महीने में, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। उस पर तो सरेआम उसकी व्हाट्सएप की उसकी रिपोर्ट सब दे दी गई। वो बताया गया कि इस फोन से धमकी ये भर, उसने शायद कबूल भी लिया क्योंकि उसने 2-3 लोगों से पैसे मांगा तो वो भी मैंने उनको दे दिया था। लेकिन पता नहीं पुलिस ने उस केस में क्या किया क्या नहीं किया। हम लोगों ने, काफी लोगों ने समझे, एसपी को, आईजी को, सबकी पावतियां दे रहा हूँ, सील ठप्पे लगे हुए पूरे अधिकारियों के। कार्रवाई नहीं हुई, चलो मैंने नहीं की। लेकिन दूसरा परसों मैं यहीं से उठ के गया ही हूँ और गोरखपुर पहुंचा हूँ और रास्ते में फोन आ गया, बोले बब्बू। मैंने कहा हाँ। तो बोले तूने ये किया? मैंने कहा मैंने क्या किया, मैं मुड़ गया। मैं तो जिंदगी में दारू पीना, बियर पीना, गंदे काम ना कुछ मेरे। मैंने कहा तुम क्या समझ रहे हो? मैंने फोन तुरंत बंद कर लिया। मैंने कहा ये कुछ और बोले, और तुरंत 5 मिनट थाने पहुंच गया। तो थाने में पहुंच के टीआई को बोला कि भाई 1 नंबर फोन आया, पूछो सही है कौन। मेरा पूछने जमता नहीं था। तो टीआई ने फोन लगाया तो बोले तुम कौन? तो उसने बोला मैं टीआई बोल रहा। कहाँ का टीआई बोल रहा है? बहुत गंदा बोला टीआई को उसने कि गोरखपुर टीआई। कहाँ गोरखपुर टीआई? फिर बोला तो तूने बब्बू को? बोले हाँ मैंने गाली बकी। उसने कबूला और टेप किया है, टीआई गोरखपुर ने टेप भी किया। लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ा गजब हो रहा है।
और कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर भाई इसमें जांच होनी चाहिए जिसने किया है। अब जैसे पहले यूपी का बता रहे हैं, यूपी का जो आदमी था उसको लाए, सामने चेहरा कराना चाहिए, हमको दोबारा बुलाना चाहिए कि इनने तुमको किया, तो चेहरे दिखे, हम लोग को चेहरा दिखाए। भाई कल बता हम बाजू में बैठा कुछ और सफर कर रहे हैं, हम जो रोज जनता के काम को 25 साल लगातार चुनाव लड़ा हूँ, 25 साल लगातार बीजेपी से चुनाव लड़ाया हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता कैसे थे। आखिर मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई है, आपको बता दूं, 84 के दंगे में, इंदिरा गांधी दंगे में मेरे पापा को जिंदा जला दिया था। अस्थियां भी नहीं मिली, आज तक अस्थियां भी नहीं मिली, क्योंकि हम उस हमारे साथ लगातार हादसे हुए हैं। पिता को जिंदा जलाना, मेरे पिता ने तो इंदिरा गांधी को नहीं मारा था, मेरे पिताजी ने तो जाके इंदिरा गांधी को नहीं मारा, मेरे पिता क्यों मारा गया, मेरे पापा को जिंदा जला दिया था, और चाचा को छोटा, चाचा भी मरा। लेकिन मेरा निवेदन कहने का है कि जब इस बार की हालत से हम गुजरे हुए हैं, तो इसमें विशेष करके फिर 25 साल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, मेरे ऊपर कृपा करी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पार्टी जनता ने मुझे 25 साल लगातार पश्चिम से चुनाव लड़ाया, मिनिस्टर बनाया, विधायक बनाया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत कुछ पार्टी ने दिया, उसको पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो जो हो रहा है आज मेरे जैसे आदमी के साथ हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या दिक्कत जाए। और जब टीआई को सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं, जब टीआई को सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं, उसके बाद अगर उसमें कार्रवाई नहीं हो रही, दो लोगों ने अलग अलग किया है, तो इसको चिंता करके और दूसरी मेरी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि लगातार चुनाव लड़ाऊं, और जिन लोगों ने ये किया उस पर कार्रवाई।